नमस्कार, दैनिक सब टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों की बुलंद आवाज़ महराज मलिक जी हमारे साथ हैं, जहां पर एक तरह अन्य विधायक जो हैं जो शायद मिलते भी नहीं हैं और वो तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और पीए से पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पर महज एक ऐसे विधायक हैं जो आपको आए दिन जम्मू यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, प्रेस क्लब में मिलेंगे, ताकि जनता की बात हमारे माध्यम से खुल कर रख सकें। और हमें भी अच्छा लगता है इनसे बात करना, क्योंकि बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। आज हम जनता के युवाओं के मुद्दों पर बात करेंगे और सरकार का जो पिछले 50 दिन का कार्यकाल है किस तरह का रहा, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से महराज मलिक जिन्हें जनता ने जिन पर विश्वास जिताया, किस तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और सवाल करेंगे कि क्या जो तनाव इस समय जो खबरें आ रही हैं एलजी मनोज सिन्हा और उमर सरकार के बीच में, इस तनाव का क्या जनता को नुकसान होगा। ये कहा जा रहा है बड़े बड़े ऐसे फैसले हैं जिसकी चाबी एलजी मनोज सिन्हा जी के पास है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम तो हैं, पर कई ऐसी चीज़ें हैं कि अभी उन्हें पावर वो नहीं दी गई हैं जिनकी चाबी एलजी मनोज सिन्हा जी के पास है। चलिए बात करते हैं। महराज जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवाल करूँगी आपसे भी। थैंक यू, शुक्रिया। ये ऐनक लगाइए, क्या किस लिए लगाइए? देखिए, बहुत शौक रहा है अपना, और आंखों की थोड़ी सेहत का भी ख्याल रहता है। गर्दा भी बहुत उठता है आपके यहाँ। कहाँ देख रहे हैं पता ना चले हैं। नहीं वो भी ना ऐसे कारनामों में नजर रखे जो बहुत पुराना है, हम बहुत पहले से पहनते हैं, हमारा शौक है। और कुछ शौक हमारे अपने हैं, उन पे सवाल नहीं करें तो अच्छा रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है। क्यों हर एक इंसान के अपने शौक है, पर ये जैंकी फैंकी स्टाइल आपका वैसे का वैसा ही है। नहीं, अपना शौक है, इसमें क्या करें। आप पहनावा ऐसा है। नहीं तो हमने तो ऐसे भी विधायक देखे गाड़ी में आते ही शीशा ही खाली नजर आ रहा, खोलते वहाँ भी ना लगे उनको, हवा ना लगे, मतलब बेचारों को, तो भागते नजर आते हैं। आम आदमी, हम तो उनकी तरह नेता नहीं ना है, और उस किस्म के पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग नहीं करते हैं, फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते हैं। जनता से उठ कर आए हैं तो जनता के बीच में रहना अच्छा लगता है। और जो जनता का पहनावा है, आम आदमी का पहनावा है, एक चीज़ मैं बता दूं, मुझे एक शख्स ने पूछा था कि आप ये पहनावा ऐसा क्यों है, तो मैंने उन्हें कहा था हमें गाँव के रहने वाले हैं, मैंने देखा है गाँव के अंदर, और ये चीज़ें मैंने महसूस की है। हमारे गाँव के अंदर जब एक गरीब शादी करता है तो वो बड़े चाव से सूट बूट लाता है, जब पैंट कोट लाता है 5-10 हज़ार का, तो उसे शादी के दिन पहनता है और उससे वो बहुत बड़ा दिन दिखता है ना, बहुत खुश होता है। लेकिन उस दिन उसे ये कहे कि ये नहीं पहनना है, मगर उस दिन वो पहनता है। लेकिन वही पैंट कोट फिर सड़ जाता है उसके मरने तक। हाँ, नहीं, दोबारा मुड़ के उसे वो पहनना नहीं चाहता है, क्योंकि उस पैंट कोट में उसे वो लगता है कि ये बड़े लोग पहना करते हैं। और अगर सूट बूट वाला पहन कर हमारे गाँव में पहले आता था ना, तो लोग उससे डरते थे, घबराते थे बात करने से। मैं खुश हूँ जब मेरा पहनावा ऐसा होता है तो लोग मुझे दूर से आवाज़ मारते हैं, हमें वो अच्छा लगता है। अगर हम पहनावे में थोड़ा सा हेरा फेरी करेंगे, हम भी टाई बूट पहनना शुरू करेंगे, तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, हमसे बात करने में थोड़ा सा। ये चीज़ है जो आपका सादापन है, ये चीज़ हम साथ जोड़े रखता है। ये चीज़ हमने देखी है, क्योंकि हम भी जब छोटे होते थे तो हम भी वैसे लोगों के साथ बात नहीं कर पाते थे, हम डरते थे, 100 बार सोचते थे सूट बूट में जो आए बड़ा क्या पता नहीं। और ये सही बात है। देखो, मेरा ये ऐसा हुलिया है, लोग डायरेक्ट मुझसे बात करते हैं और जब आवाज़ लगाते हैं हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। चलिए महराज मलिक जी, युवाओं की बात करते हैं। हाल ही में अभी जो कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसके लिए एज रिलैक्सेशन मांगी गई थी। लद्दाख, अन्य यूटी राज्यों की बात करें तो हमारे जो युवा थे वो हर एक का दरवाज़ा खटकवाया। खास करके अगर जम्मू के विधायकों की बात करें, उनका दरवाज़ा खटकवाया। भाजपा के उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा तक भी बात की, ये उन्हें आश्वासन दिया कि हो जाएगा, पर अल्टीमेटली नहीं हुआ। उसके बाद अब जेके पियासे के सब इंस्पेक्टर देखिए आपके पीछे आ गया ऐसा ऐसा, तो ये युवा भी आपके साथ आकर खड़े, उन्हें लग रहा है कि शायद हम सवाल करेंगे। तो अब जेके पियासे के लिए जो उन्होंने 18 साल एज रखी है और ग्रेजुएशन रखी है, उसके लिए भी क्या थे मेजर रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 18 साल का तो ग्रेजुएट होता ही नहीं, उसको सीधा 12th करना चाहिए था। 18 से ये जो एज इनने रखी है, और जो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, कुछ बच्चों से मैं मिला था, उनका शौक है पुलिस में भर्ती होना, सब इंस्पेक्टर बनना, डीएसपी बनना, कुछ भी जो भी चीज़ें इंसान जैसे आपका है, आपका एक वजूद है, ख़त्म हो जाएगा, हमारा एक वजूद है, ख़त्म हो जाएगा। हमने ज़िंदगी में कुछ सपने देखे हैं, हमने ज़िंदगी में अपना एक मकसद चुना है। अगर हमारे मकसद में रुकावटें माँ बाप होती है तो हम उनसे लड़ लेते हैं, हमारे परिवार में कोई लोग होते हैं तो हम उनसे लड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ सरकार हमारे सपनों को रौंदना चाहती है। हम बनना कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ बनाने पे मजबूर कर रहे हैं। देखिए, सरकार को एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दे रहे? अगर लद्दाख में दे रहे, बाकी जगहों पे दे रहे, तो यहाँ हंगामा क्यों? और वैसे भी जम्मू के लोगों से बहुत भेदभाव हो रहा है। जम्मू के बच्चे मांग रहे हैं, कश्मीर के बच्चे मांग रहे हैं। बच्चों के साथ इख्तलाफ कैसा है? जब परिवार समझते हो, जब इन्हें अपना समझते हो, तो ये मांग कर रहे हैं, आप दौड़ रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस उम्र का हमें नहीं चाहिए, आप देख लीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसे
छोड़ दो। अगर वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जज्बा है, उसको ज़िंदगी ने अपना मकसद बना लिया है कि मुझे पुलिस में भर्ती होना नहीं, मुझे होना है। और आपकी नाअहली की वजह से आपके 10 साल के अंदर ये चीज़ें नहीं हुई जिन चीज़ों के लिए ये लोग तैयारी कर रहे थे। अगर इनके दौर में ये रिक्रूटमेंट हुई होती और ये लोग उसमें नहीं निकल पाए होते तो शायद ये लोग मांग नहीं करते एज रिलैक्सेशन की। इन्हें मौका ही नहीं दिया तुमने और इनकी उम्र ख़त्म होगी। अब ये ज़िंदगी के उस सफ़र को पर कैसे पहुँचे जो मकसद है उसे रोनने का काम सरकार ने किया। सरकार से ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें लगा लो उसमें भर्ती, वो कह रहे हैं कि अगर वो पोस्टें निकालते हैं उसमें एज रिलैक्सेशन दे दो। अगर 4,000 है, 5,000 है, अगर उसमें ये फाल और आपके पास लाखों बच्चा है जो जाना चाहता है और इन्हें ये भी पता है कि उसमें जब मौका मिलेगा 3-4 हज़ार पोस्ट में नहीं जा पाएंगे तो ये सरकार से कोई ये नहीं कहेंगे कि हमें लगना ज़रूरी है। इनको अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस के उस पर अगर ये चीज़ें होनी चाहिए थी। सरकार की नाअहली है, एलजी मनोज सिन्हा जो है उससे सवाल होने चाहिए। और बात की थी, गए थे विधायक भी गए थे भाजपा के, पर उनकी भाजपा के लोग, अब मुझे समझ नहीं आ रही है लोगों ने वोट क्यों दिया। फिलहाल तो मुझे ये बता दीजिए 10 साल के अंदर भाजपा ने यहाँ पर क्या किया। टोल जो है अभी बोल रहे हैं 20 किलोमीटर तक, तो उनको पूछता कौन है? अगर वो बीजेपी के एमएलए हैं, जम्मू के लोगों के खैरख्वाह हैं, उनको टोल उखाड़ देना चाहिए था। हमारी सरकार ने पंजाब में 14 टोल उखाड़ फेंके। कितने? 14। अगर ये उखाड़ेंगे उमर साहब क्या नाराज़ हो जाएंगे? उमर साहब बोलेंगे आपने टोल क्यों उखाड़ा? बीजेपी वालों को बता दो, लोगों को राहत देने के लिए आप टोल उखाड़ दो। पर लोग तो कहीं ना कहीं ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो टोल है उमर सरकार के आते ही शुरू हो गया। उमर सरकार तो मैं सरकार का हिस्सा हूँ। बीजेपी वाले उखाड़ दें, मैं देखूंगा कौन रोकेगा। पुलिस तो इनके बात में है, पुलिस ही रोकने वाली है ना। अगर जुर्माना होगा या फाइन होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन बीजेपी वालों को बता दो, लोगों को राहत देने के लिए, जम्मू के लोगों को। यहाँ कश्मीर से लोग तो आ नहीं रहे, आप टोल उखाड़, आपने देखा हंगामा हुआ, नहीं उखाड़ देना चाहिए था। भाजपा के लोगों को बता दो 28 एमएलए को काम क्या किया तुमने। एक टोल आपने उखाड़ नहीं पाए। हमने तो 14 टोल सरकार में आते ही पंजाब के अंदर उखाड़ दिए। जिस पंजाब के रास्ते से जम्मू के लोग गुजरते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, यहाँ पर जो कारोबार चलता है, बहुत सारे लोगों को हमने रिलीफ दिया। इन लोगों ने क्या किया? इनके दौर में ये जो परमिट है ना गाड़ियों का, जो नौजवान गाड़ी ले रहे हैं, ये तो एज रिलैक्सेशन दें या न दें, जॉब दें या न दें, 50,000 जॉब देने का वादा किया था। एलजी को क्या ही पूछेंगे आप? वो वहाँ से चुनाव हार के यहाँ पे एलजी बना है, मोदी के नेतृत्व में चल रहा है सारा, डायरेक्ट इनका वहाँ पे बात हो रही है। लेकिन आम आदमी की बात नहीं कर। किसी मंदिर मस्जिद के नीचे कहीं मूर्ति दिखानी है तो नेशनल चैनल दिखा रहा है। इन बच्चों की जो एज खतरे में है, इनका मुस्तकबिल खतरे में है, क्या देश के चैनल पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या बीजेपी के लोगों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए? मैंने बार बार कहा था, अच्छा रोल भी रंधावा का बंद हुआ था, वो रंधावा करके उसका क्रशर बंद हुआ था तो डॉक्टर जितेंद्र पे गालियां थोप दी थी। उसके घर का मसला था। आज इन बच्चों का मसला है तो उसका मुंह नहीं खुल रहा है। जिस वक्त उन्होंने वहां पर असेंबली के अंदर हंगामा किया, पोस्टर लाया था एक बंदे ने, वो भी क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस पोस्टर पे ऐसे हल्ला बोला, अरे बच्चों के लिए खड़े हो जाओ। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे आप पुलिस लाद रहे हो, उनको बोल रहे हो आप प्रोटेस्ट नहीं करो। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये जाहिलों की जमात है। ये धर्म को सस्ते में महंगा बेच रहे हैं, धर्म को आसानी से महंगा बेच रहे हैं और इनको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस नारे 2-4 लगा लिए, लोगों के जज्बात के साथ खेल गए, कुर्सी पे बैठ गए, अब निकलेंगे नहीं 5 साल। अब जनता को समझना होगा। मैं तो कह रहा था इस बार समझ लेना चाहिए था जो हालात बनाए थे, लेकिन लोगों ने किस तर्ज पे इनको फिर मौका दिया। अब तो मैं शर्मिंदा हूँ। मैं खुद जम्मू का हूँ, मैं तो कश्मीर का हूँ नहीं। बिल्कुल, ये यूथ से भी मैं नाराज़ हूँ, यूथ से भी मैं नाराज़ हूँ। अगर यूथ ने तय किया होता, जैसे मैं एक नौजवान था, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, एक आदमी ने पूरे सोच को बदल कर दिखाया। यहाँ पर इतने नौजवान सड़कों पे पिट रहे थे, इनको अकल नहीं खुली। मैं तो चाहता था हम इसका हिस्सा बनते। यहीं का बच्चा, उसी यूथ में से एक बच्चा खड़ा हो जाता, चुनाव में खड़ा हो जाता, तो मैं कहता ये लड़ाई लड़ते, है ना। तो इन बच्चों ने भी थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई। अपना एक मकसद, यहाँ कभी डाइवर्शन लेना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है हमें रौंदा जा रहा है, इस रास्ते पे खतरा है, आपने उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाना है ताकि हम उस रास्ते को ठीक करने वाले बने। अब ये चीज़ें हैं, नौजवानों से भी मैं नाराज़ हूँ जो खास करके पढ़ा लिखा तबका सड़कों पर पिट रहा है, उनको भी समझ आनी चाहिए और बीजेपी के लोगों को खास करके समझना चाहिए। अगर ये साल आपके प्रोटेस्ट ही करो, अब तो आप बोलो सरकार हमारे पास नहीं है, बोलो कि उमर अब्दुल्ला ने लगाया, लेकिन प्रोटेस्ट तो करो।
जाहिर हो खामोशी जाए। नजर आ रही है। अगर उमर अब्दुल्ला ने किया होगा, उसकी सरकार ने किया हो, मैं उसका हिस्सा हूं। अगर ये सिर्फ इतना बताएंगे कि टोल लगाने का काम इसका है, एज रिलैक्सेशन देने का नाकामी जो है सरकार की है, मैं सरकार को मनवाऊंगा। लेकिन अगर ये काम भी इन्हीं का है तो इन लोगों से सवाल पूछना पड़ेगा, जम्मू की आवाम को, नौजवानों को पूछना पड़ेगा। किसके लिए कहाँ पे लेके जाते हैं इन बच्चों को? ले जाते हैं एलजी साहब से मिलवाने के लिए, कहते हैं हम जाके बात करेंगे। मतलब अपने ही लोगों से खुद ही कितने लोगों का मसला देखेगा, उसको अपने परिवार को भी वक्त देना होगा। एलजी को उतना बड़ा वो थोड़ी कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्लिक करेंगे जहाँ खोलेगा वही फाइल खोलेगी। इंसान है भाई, उसको क्या, ये लोग मिल के ऐसे हज़ारों मिलेंगे, उसको इतनी फ़र्क नहीं। तभी तो ये लोकतंत्र होता है, तभी तो जमहूरियत है, तभी तो ये नेता चुने जाते हैं, ताकि एक आम आदमी यहाँ इतनी सरकार में 90 एमएलए होकर लोगों के मसाइल हल नहीं करवा पा रहे हैं। एक आदमी हारा हुआ शख्स वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में क्या ही सोच रहा है? वो भी रिमोट से चलता है। ना वो रिमोट से चलते हैं। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, एलजी का काम नहीं है। अगर बने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अगर मेरी बात समझ आ रही होगी तो भाजपा के 28 एमएलए को एक जगह इकट्ठा करके उनके मुंह से उगलवाओ और मोदी तक वो आवाज़ पहुंचाओ, तो यकीनन जब ऊपर से ग्रीन सिग्नल आएगा तो जम्मू कश्मीर खामोशी नज़र आ रही है कि हम घरों से थोड़ी उन्हें निकाल सकते हैं बाहर। नहीं निकाल, तो युवाओं का काम है। देखिए, जब ये लोग आए थे तो नौजवान ही तो इनके साथ खड़े थे। आज उन्हें नौजवान, जैसे मैं हूँ, मैं कौन हूँ? अभी मैं प्रेस क्लब दूसरी बार आया हूँ, मैं भी तो एमएलए हूँ, ये कौन सा ज्यादा ही एमएलए हैं? इनको क्या है घरों से बाहर नहीं, और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बदलाव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई यहाँ का लोकल एमएलए बना होता 25-26 साल का, 28 साल का, वो भी चल रहा होता है ऐसे ही। लेकिन वो पहले भी अय्याश थे, अब भी अय्याश है। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या पता आम आदमी की जिंदगी क्या है? उनको क्या पता है स्मार्ट मीटर से एक आम आदमी का जीना हराम हो गया? उनको क्या पता है कि राशन कार्ड न होने की वजह से एक आम आदमी कितना जूझ रहा है? उनको क्या पता है कि 35 किलो राशन उठाकर आपने 5 किलो पर उसको खड़ा कर दिया? उनको क्या पता क्या प्रॉब्लम है? उनको क्या पता कि यहाँ डॉक्टर जब नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जब नहीं होता है, वहाँ उसका इलाज नहीं होता, तो उसके घर के अंदर खाने को कुछ भी नहीं होता है, पैसा नहीं होता है टिक्की खरीदने के लिए। ये चीज़ें ये लोग नहीं समझेंगे। ये वही समझ सकता है जो ज़मीन के साथ जुड़ा है। इनके क्रशर है, इनकी फैक्ट्रियाँ, इनका कारोबार है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। ज़मीन पे रेंगते हुए आम लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है। एक ज़रूरी सवाल मैं करना चाहूँगी महराज जी, अगर राशन कार्ड्स की बात करें, अभी सरकार ने एक फैसला किया फिर से सर्वे होगा। ये बताना चाहिए पिछले कितने उमर सरकार ने कहा कि इनका सर्वे होना चाहिए, क्योंकि पहले की अगर बात करें पिछले वो करेंगे, और पिछले इतने सालों से जो कि राशन कार्ड नहीं बन रहे, जो एक परिवार था, आज अगर बात करें उनके 2-2, 3-3 परिवार होंगे, पर राशन उन्हें वही बनता है। तो कितनी परेशानियों का सामना हमारी जनता को करना। शायद आपको याद नहीं होगा मैडम, हम आपके प्रेस क्लब में रोज आते थे, ये मुद्दे हमने बहुत बार उठाए हैं। जब आप उन वीडियोस को निकाल कर देखेंगे, शायद हमारी किस्मत में जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अगर आवाज़ उठाने का मौका सड़कों पे था, अब ऐवान में है। मैंने कहा था कि इन्होंने 2011 में जो सेंसस करी थी उसमें एक नेशनल पॉपुलेशन थी, दूसरा सोशो इकोनॉमिक था। नहीं, 2 सर्वे हुई थी। एक हुई थी घर पे बैठ के जो नेशनल पॉपुलेशन की सर्वे रही थी, दूसरा सोशो इकोनॉमिक की हुई थी जो डोर टू डोर हुई थी। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाभ मिल सकता था, लेकिन उस सोशो इकोनॉमिक की मांग हमने तब भी की थी। 2014 से लगातार हमने, जब हम इसमें पॉलिटिक्स में आए थे, 2014 का चुनाव हमने लड़ा था, हमने उस टाइम भी मांग की थी कि आप सोशो इकोनॉमिक वाली सर्वे को मान लीजिए, उसको एक्सेप्ट करवा लीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो छूट रहे हैं नेशनल पॉपुलेशन में उस सर्वे में, तो इन लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं माने वो लोग। आज उसी दौर के बच्चों को, जिनको उस टाइम अलग किया था, अलग दिखाया था, वो जो सोशो इकोनॉमिक की सर्वे हुई थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज वही नौजवान अगर उसमें होते तो शायद कहीं ना कहीं राहत होती। लेकिन आज इतना आंकड़ा आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे डबल जो है लोग छूट चुके हैं। अब उनके बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, अभी भी सर्वे नहीं हो रहा है, सेंसस नहीं हो रहा है। अब इनके पास जब वोटर आईडी है, वोट का पता है, अपाहिजों को ये घरों तक पहुंचाकर वो बैलेट का वोट डलवा सकते हैं। क्या इनको नहीं पता है कि किस परिवार के पास घर नहीं है, किस परिवार के पास जो है राशन कार्ड नहीं है, और किस आदमी को क्या ज़रूरत है? यहाँ इस वक्त डिजिटल ज़माना है, आप ऊपर से भी किसी जगह पे बैठकर किसी का घर देख सकते हैं। तो ये बेहुदा बातें नहीं करनी चाहिए थी। इनके पास ऑलरेडी सर्वे किया हुआ है, इनकी मंशा नहीं है कि लोगों को राहत दें। तो मैं चाहता हूँ, मैंने आज चिट्ठी लिखी है उमर साहब को, और सरकार को इस पर काम करना चाहिए, और प्रायोरिटी पे जितना जल्दी हो सके लोगों को राशन कार्ड भी बनाने चाहिए। और जो मुश्किलें हैं उसके लिए सरकार बनी है, उसके अजाले के लिए जो हो सकता है उस ये जो पीछे आपके खड़े इनके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर ये देख लेंगे, क्योंकि अगर एज रिलैक्सेशन में इन्होंने राहत नहीं दी
तो ये सारा जमावड़ा हमारे साथ इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर की सरकार में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे और बड़े पैमाने पे देखेंगे, क्योंकि सियासत के मैदान में ये लोग आना नहीं चाहते, इन्होंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं। हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, हमारे भी शौक़ थे, लेकिन हमारे शौक़ के साथ साथ जब मैंने आवाम के मज़लूमों का बेड़ा ज़्यादा देखा तो अपने शौक़ को छोड़कर उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए हम सियासत के मैदान में आए। ये अच्छा हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमने ज़िंदगी में ये भी सोचना है कि हम उस स्टेज पे जाएं। अभी हम धरना क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी सरकार सुने, एलजी सुने। अरे ये भी तो सोचो कि इन्हीं को उखाड़ फेंकेंगे, अपने जम्मू कश्मीर का फैसला खुद करेंगे, अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। बस अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, यही बारूद बनकर बरसेगा और इनका जो है ये अखाड़ा खाली करके खुद ही नहीं, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। देखिए, हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे और इनको नौजवानों की ताकत दिखाएंगे, उनका एहसास कराएं। मुझे भी एक ज़माने में बच्चा कहा जाता था, आज वही बच्चा असेंबली में बहुत बड़ा गूंजता है नहीं, और उनकी आवाज़ बेहतर पॉलिसी है और मैं समझ सकता हूँ, इन्हें समझा सकता हूँ, बेहतर काम कर सकता हूँ जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए। और ये बेड़ा पढ़े लिखे नौजवानों को उठाना है, क्योंकि बहुत सारा अखाड़ा अगर आप देखेंगे, उस अखाड़े में जो लोग हैं अनपढ़ और जाहिलों की जमात है। तो पढ़ा लिखा तबका चाहिए जो जम्मू कश्मीर को बेहतरी की ओर लेगा। धन्यवाद। बातें कड़वी ही कही हैं पर कहीं सच्ची हैं। इस समय हमारे साथ महराज मलिक मौजूद थे और इन्हीं देखकर जो एस्पिरेंट्स है JKPSI की जो मांग कर रहे हैं रिलैक्सेशन को लेकर, इन्होंने साफ तौर कहा कि बदलाव ज़रूरी है। जिस तरह से हमने बदलाव के हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, युवाओं की सोच को बदला है, अगर जम्मू कश्मीर में भी ऐसे युवा वो भी सोच को बदल सकते हैं। पहले हमने कहा था, सुरेंद्र चौधरी जी का 2 दिन पहले इंटरव्यू का, तो उन्होंने कहा था धर्म की राजनीति से, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिएगा। किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें जम्मू कश्मीर को प्रगति और उन्नति की ओर लेकर जाती हैं। ये वो MLA हैं जहाँ पर भी आपको दिखेंगे, सड़कों पर दिखेंगे, यूनिवर्सिटी में दिखेंगे, आपको प्रेस क्लब के ग्राउंड में पीछे दिखेंगे, और जिन्हें बड़ी आसानी से ईजी अप्रोच आप कर सकते हैं, कोई भी मुद्दा हो। बाकियों को तो हमें पता नहीं है, शायद उनके फ़ोन कॉल अगर करें उनके PA कुछ तो उठाते ही नहीं हैं, और उठाएंगे भी उनके PA से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, साहब बिजी हैं। तो ये महज एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने वाकई पॉलिटिक्स, सियासत की सोच को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो आप ज़रूर अपनी कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा कि महराज मलिक के साथ जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है जनता के हित के लिए, कि कहाँ कहाँ पर कमी है, किस तरह से जनता जूझ रही है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।